Hello everyone, today we have our vocab series number 5. As usual, today also I have collected few wonderful vocabularies जिसे हम लोग अपने डे टू डे इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं. Let us learn these vocabularies and हमारा पहला वर्ड है that is dark horse. Dark horse का मतलब होता है छुपा रुस्तम, एक ऐसा पर्सन जो अपने क्वालिटीज़ को लंबे समय तक हाइड रखे, छुपा कर रखे और एट द राइट टाइम वो रिवील करे. इफ यू रिमेंबर द मैच बिटवीन KKR एंड पंजाब, देयर द मैच was actually very easy target for KKR, but Chahal came and Chahal actually turned the game on his head. So that's, we can say that Chahal was the dark horse in that match. ठीक है? So the sentence will be Chahal was the dark horse for Punjab. ठीक है. Our next word is actually dilemma. आप इसको डायलेमा भी कह सकते हो, आप इसे डिलेमा भी कह सकते हो. डायलेमा और डिलेमा का मतलब होता है दुविधा, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. जब आप कंफ्यूज्ड होते हो, ठीक है, तो आप कहते हो कि दैट मैं कंफ्यूजन में हूं, मैं दुविधा में हूं. तो यू कैन से दैट आई एम इन डिलेमा. ठीक है, आई एम इन डिलेमा, तो मैं दुविधा में हूं. और नेक्स्ट वर्ड इज डिसाइपल. द मीनिंग ऑफ डिसाइपल इज शिष्य या चेला. लाइक अगर हम लोग दैट एकेडमिक्स में देखें तो हम लोग कहते हैं टीचर एंड स्टूडेंट्स. ठीक है, लेकिन अगर रिलीजियस वे में या स्पिरिचुअल वे में देखें तो वहां पर कहते हैं गुरु और शिष्य. तो शिष्य के लिए हम लोग शब्द का इस्तेमाल करेंगे दैट इज डिसाइपल. लाइक स्वामी विवेकानंद was the disciple of रामकृष्ण परमहंसा. ठीक है, तो शिष्य के लिए हम लोग किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे दैट इज डिसाइपल. एंड अगर आपको गुरु के लिए शब्द का इस्तेमाल करना हो तो उस जगह में हम लोग इस्तेमाल करेंगे दैट इज प्रीसेप्टर. ठीक है, गुरु को कहेंगे प्रीसेप्टर एंड चेला को कहेंगे, शिष्य को कहेंगे डिसाइपल. आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्जर्वेटिव. द मीनिंग ऑफ कॉन्जर्वेटिव इज रूढ़िवाद, रूढ़िवादी. वन हु एक्चुअली बिलीव्स इन द ओल्ड सिस्टम, वन हु बिलीव्स इन द ट्रेडिशनल वैल्यूज, मीन्स जो बहुत ज़्यादा दैट पुराने सोच में विश्वास रखता हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्जर्वेटिव. ठीक है, आप इसको ऑर्थोडॉक्स भी कह सकते हो, ऑर्थोडॉक्स, या फिर आप इसे डॉगमैटिक भी कह सकते हो. यू ऑल्सो कैन से डॉगमैटिक. ठीक है, तो कह सकते हैं कि दैट डोंट बी कॉन्जर्वेटिव. ठीक है, डोंट बी कॉन्जर्वेटिव. कॉन्जर्वेटिव का अगर हम लोग ऑपोजिट देखें तो कॉन्जर्वेटिव का उल्टा होता है लिबरल. ठीक है, जो खुले विचारों का हो, जो चेंज को स्वीकार कर सके, दैट इज कॉल्ड लिबरल. और नेक्स्ट वर्ड इज कॉल नेम्स. द मीनिंग ऑफ कॉल नेम्स इज टू अब्यूज, गाली देना. ठीक है, गाली देने को हम लोग कहते हैं कॉल नेम्स. ठीक है, डोंट कॉल नेम्स टू अदर्स, तो दूसरों को गाली मत दो. डोंट कॉल नेम्स टू अदर्स. आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्प्स. द मीनिंग ऑफ कॉर्प्स इज डेड बॉडी. ठीक है, जो अगला शब्द है दैट इज कारकेस. ठीक है, हाउ टू प्रोनाउंस दिस वन, दैट इज कारकेस एंड दैट इज कॉर्प्स. तो कारकेस ऑल्सो मीन्स डेड बॉडी एंड कॉर्प्स का मतलब भी होता है डेड बॉडी. ठीक है, बट इट इज द ह्यूमन डेड बॉडी कॉर्प्स एंड दिस इज द एनिमल डेड बॉडी. ठीक है, ह्यूमन डेड बॉडी को कॉर्प्स कहेंगे और एनिमल डेड बॉडी को कारकेस कहेंगे. ठीक है, ड्यू टू the
हॉरिबल ट्रेन एक्सीडेंट, देयर वॉज नथिंग बट कॉर्प्सेस। ठीक है, तो उस हॉरिबल ट्रेन एक्सीडेंट के कारण हर तरफ लाश ही लाश था, यानी कॉर्प्स का बोलने का मतलब हो गया ह्यूमन डेड बॉडी का बात कर रहे हैं। कार्केस दैट इज एनिमल डेड बॉडी, लाइक आई सॉ अ डॉग्स carcass on the road while I was coming। ठीक है, तो मैंने देखा डॉग्स कारकेस, यानी मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ कि किस तरह के जानवर का डेड बॉडी था, यानी डॉग्स का डेड बॉडी था, डॉग्स कारकेस ऑन द रोड व्हाइल आई वाज कमिंग, जब मैं आ रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज कम टू ब्लोज। द मीनिंग ऑफ कम टू ब्लोज इज हाथापाई पर उतर आना, मारपीट पर उतर आना, दैट इज कॉल्ड कम टू ब्लोज। ठीक है, सो ही कम्स टू ब्लोज वेरी इजीली। ठीक है, तो वो हाथापाई पर उतर आता है बहुत आसानी से। नेक्स्ट इज कंडेम। कंडेम का मतलब होता है दैट इज निंदा करना, ठीक है, आलोचना करना। ठीक है, लाइक आई कंडेम द एक्शन ऑफ द लीडर। अगर मान लीजिए किसी लीडर के किसी एक्शन से या किसी डिसीजन से आप खुश नहीं हो, तो आप कह रहे हो कि मैं उनका निंदा करता हूं या इस डिसीजन का मैं निंदा करता हूं। सो आई कंडेम द एक्शन, ठीक है, आई कंडेम द डिसीजन ऑफ द लीडर। नेक्स्ट वर्ड इज कंसीडर। कंसीडर का अलग अलग जगह में अलग अलग मीनिंग हो सकता है। उनमें से एक मीनिंग ये भी है दैट इज सोचना। इनफॉर्मली अगर हम कहें सोचना, लाइक आई विल कंसीडर, आई विल कंसीडर योर प्रपोजल। तो मैं आपके प्रपोजल के बारे में सोचूंगा। आई विल कंसीडर योर प्रपोजल। नेक्स्ट वर्ड इज बी फूल। बी फूल का मतलब होता है मेक फूल, दैट इज मूर्ख बनाना। ठीक है, मूर्ख बनाना इज बी फूल। डोंट ट्राई टू बी फूल अदर्स। डोंट ट्राई टू बी फूल अदर्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज बैकबाइट एंड द मीनिंग ऑफ बैकबाइट इज चुगली करना, किसी के पीछे किसी का बुराई करना, दैट इज कॉल्ड बैकबाइट। ठीक है, ही बैकबाइट्स एवरीवन। तो वो हर किसी का बुराई करता है या हर किसी का चुगली करता है। नेक्स्ट वर्ड इज बाय डेंट ऑफ। बाय डेंट ऑफ का मतलब होता है के बल पर, के बल पर। लाइक आई गॉट सक्सेस बाय डेंट ऑफ माई हार्ड वर्क। तो मुझे सक्सेस मिला मेरे मेहनत के बल पर। आई गॉट सक्सेस बाय डेंट ऑफ माई हार्ड वर्क। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ब्लंडर एंड ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक। ब्लंडर का मतलब होता है बिग मिस्टेक, दैट इज बड़ा गलती। इसमें एक हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम लोग बहुत बार कहते हैं कि दैट आई हैव डन अ बिग ब्लंडर। ठीक है, तो यहां पर ब्लंडर खुद ही बड़ा मिस्टेक है, तो उसके साथ बिग को लगाने का आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सो आई हैव डन ब्लंडर, तो मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। आई हैव डन ब्लंडर बाय ट्रस्टिंग यू। तो कभी कभी कहते हैं ना कि दैट तुम पर विश्वास कर कर मैंने सबसे बड़ा गलती किया। सो आई हैव डन ब्लंडर बाय ट्रस्टिंग यू। नेक्स्ट वर्ड इज बिग गन। द मीनिंग ऑफ बिग गन इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। बिग गन का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन। लाइक इफ यू सी दैट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा
ठीक है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर टीम इंडिया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट विराट कोहली एंड रोहित शर्मा आर दी बिग गन्स फॉर टीम इंडिया। ठीक है, तो रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर द बिग गन्स फॉर टीम इंडिया। इफ यू लाइक, डू सब्सक्राइब